Hello Shahriar, how are you? I am wonderful today, Omar. Super excited. How excited are you? Excitement level next. Okay. Acha, so tell us about the experience working with such an exuberant and diverse cast. Such big names. Working with such big names. It was, I would say, people would usually say it was very intimidating working with such big names and such talented people. But I was really excited, to be honest, because जिस दिन हमने इस फिल्म का सोचा था, हमने पहले दिन से ही सोचा था कि ये फिल्म हमने माउंट करनी है एज अ बिग फैमिली एंटरटेनर फॉर ईद. और इसीलिए जो नाम भी सेलेक्ट किए वो सारे वो नाम थे जो एक एक अपने आप पे तहलका मचा सकता है. तो जब इन सारों को साथ करें आप, तो आप समझ सकते हैं कि इफ़ थिंग्स डोंट गो राइट तो ये एनर्जीज कैसे खींच सकती हैं अपनी जगह पे. बट द वंडरफुल थिंग अबाउट ऑल दीज पीपल इज़ दैट दे ऑल केम टुगेदर एंड द सिनर्जी. कहते हैं ना, एक और एक मिलके 11 हो जाता है. सो बस यही हुआ है कि 14 लोग जब मिले एक साथ तो 114 हो गया. अच्छा, so tell us about your favorite co-actor throughout the movie. You have to name one. Name one. Yeah, and why? Bro, that's a very difficult question. बचपन में वो सवाल नहीं पूछते थे मम्मी अच्छी लगती है डैडी. तो ये बहुत अनफेयर किस्म का सवाल है. I would say in different ways, different people. I've learned a lot from different people. Maya has a different way of work altogether. उससे मुझे बहुत कुछ उसके साथ काम करने से experiences मिले, बहुत कुछ सीखने को मिला. I feel Ahmed Butt Saab has a different way of working altogether. So उनके साथ काम करने में I learned how to be on the ball throughout. You cannot snooze for even a minute जब आप अहमद के साथ काम कर रहे होते हैं. ज़ारा के साथ काम करके एक और मज़ा मिला, कुछ इज़ वेरी स्पॉन्टेनियस. सो आई वुड से, और हिना आपा के साथ ये मेरी दूसरी फिल्म थी, सो एक कंफर्ट लेवल था. आई वुड से इन चारों के साथ एक डिफरेंट इक्वेशन की थी. बट मेरे फेवरेट जो एक्टर थे वो मेरे फादर थे. उनके साथ ये मेरी दूसरी फिल्म है and I just had to have him and my scenes with him were my favorite. So what habit of your father on sets do you like the most? He's a chiller. मुझे लगता है because you would think that me being young right now I would be all fun and games, but I'm also the producer, so I'm always in headmaster mode. मेरे फादर जब सेट पे आते हैं तो हमारी इक्वेशन बदल जाती है. मेरे ख्याल से मैं डैड बन जाता हूँ और वो बच्चे बन जाते हैं. सो व्हाट आई एंजॉय अबाउट हिम इज़ दैट ही इज़ सो मच फन ऑन सेट. सारों के साथ दोस्तियाँ करके एक दूसरे के कान में बातें कर रहे होते हैं मेरे बारे में, क्या होता है ये कितना तंग करता है. सो दैट वाज द मोस्ट फन पार्ट, सीइंग आवर रिलेशनशिप काइंड ऑफ टर्न अराउंड, मी बिकमिंग द डैड एंड हिम बिकमिंग द सन. And who is the most irritating one? Like not in a bad way, but इरिटेटिंग तो नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि द मोस्ट कंज्यूमिंग वन इज़ ज़ारा, बिकॉज वो बहुत हाई मेंटेनेंस है. तो उस तरीके से वो कंज्यूम करती हैं. बट आई थिंक देयर इज अ सिबलिंग काइंड ऑफ लव एंड फ्रेंडशिप दैट्स गोइंग अराउंड द एंटायर कास्ट. तो आपको सबसे छोटा सिबलिंग होता है सबसे ज़्यादा नखरे उठाता है, इवन तो सबसे छोटी नहीं है, परीक्षा सबसे छोटी सिबलिंग है. लेकिन आई थिंक दैट वे ज़ारा रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ अटेंशन एंड अ लॉट ऑफ केयर. So that way, I think Zara. Who do you think is your funniest co-actor in the movie and why? I think it's Butt Saab for one, but I think it's a joint position between Butt Saab and Hina Dil Wazir. दोनों अलग तरीके से बहुत फ़नी है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंगली फ़नी है. और सबसे अच्छी बात ये कि आपने उनको सिर्फ ऑन स्क्रीन फ़नी देखा है, ऑफ स्क्रीन वो एक डिफरेंट पर्सोना में होते हैं. And they're also funny at off screen also. In a different way, in a more, I would say raw and real way. Acha, who do you think is the most smartest one of all? Like at an intellectual level? I think Asim is a very intellectually उनके साथ जो conversations बनी होती हैं बहुत intellectually stimulating होती हैं. So cast and crew कह रहा हूँ मैं, सिर्फ cast पे नहीं रह रहा. So उनके साथ फ़हीम is also a very intelligent man. उसके साथ सिनेमा पे जो मेरी conversations हुई हैं हमेशा बहुत interesting रही हैं. अजान के साथ बहुत मेरी interesting detailed conversations रही हैं. Butt Saab himself is उनके पास एक प्लेथोरा है knowledge का, so ख़ानदान से चलता आ रहा है. So I think इन सारों के साथ जो मैंने नाम लिए, इन सारों के साथ मेरी थोड़ी बहुत जब भी बात होती थी बहुत इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री के ऊपर, what things are going to happen and how we should shape up things, बहुत इंटरेस्टिंग हुई है. और नदीम साहब का जो एक्सपीरियंस था, there is no substitute to that. Okay. अच्छा, from the actors to the musician, whose performance surprised you the most in a positive way? Beyond that went beyond expectations. Yeah. I would say, first timers like Jimmy and Parishe and even Fahim, because ये Fahim ने अपने आप को different जगह पे prove किया, वो हमारे acting coach भी थे. But for film, this was his first time, and film is a different medium altogether. Projection different है, and especially for Fahim and for Parishe and Jimmy, they're first timers.
and the way they were on screen like naturals, आए और कब निकल के सीन से पता ही नहीं चला. So that really surprised me because they were like naturals. जैसे ही कैमरा रोल होता था, फीता चलता था और ये उनके अंदर का सुपरस्टार निकलता था. Okay. That one moment or memory from the sets that you will cherish forever. I think when we were shooting परे एक पल मीरा जी के साथ जब काम किया, वो एक बहुत मज़े का मोमेंट था. It was a different experience. दो डिफरेंट किस्म के सिनेमा स्कूल्स ऑफ थॉट, एक ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट और एक न्यू वेव साथ मिलके जब that created magic on screen, and that shoot was one of the most memorable ones for me. Okay. So tell us something about the music of this movie. The music is very beautifully crafted. Music की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि इस म्यूज़िक में एक कमर्शियल ठेका तो है लेकिन साथ साथ एक सोल भी है, and that's what is working. And every song is different, like उसका उस ऑरा के अंदर डिफरेंट पूरा. Exactly. जो एल्बम थी वो एक पर्टिकुलर एक स्पेशली एल्बम की तरह डिज़ाइन की गई है कि आपके पास एक रोमांटिक गाना है, आपके पास एक वेडिंग सॉन्ग है, आपके पास एक कंटेम्प्रेरी डांस नंबर है जो नहीं, आई वुड से हाय दिल, जो कि बहुत कंटेम्प्रेरी डिटी, it gives you a happy feeling, very Spanish vibe to it. And then आपके पास बलमा एक अवामी फुल ठेके वाला चस्के वाला नंबर है. उसके साथ ही आपके पास एक कवाली है राहत फ़तेह अली खान की जो एक बहुत सोलफुल कवाली है. सो वी ट्राई टू मेक श्योर दैट हर मूड के लिए एक होलिस्टिक एल्बम आपको मिले. Okay. So अच्छा, which song on like the entire album is your favorite? I would say हाय दिल बेचारा because वो मेरे कैरेक्टर का गाना है. अगर आप देखें इट्स अ मैन, एक लड़के का लेड गाना है. उससे पहले वेरी फीमेल सेंट्रिक गाने, फीमेल लेड गाने थे. सो दैट फॉर मी इज़ माई फेवरेट. इट्स माई एंड ये मेरा दूसरी दफ़ा है कि मैं जिमी के साथ कोलैबोरेट कर रहा हूँ और जिमी का दूसरी दफ़ा है फिल्म के लिए वो गा रहा है और मेरे ही लिए गा रहा है. पूरी फिल्म में मेरी आवाज़ सिर्फ उस गाने में आती है, अदरवाइज़ हमने लिप सिंग नहीं किया. बहकाना पे लिप सिंग नहीं है. तो जब लिप सिंग मैंने किया, जब मेरी आवाज़ आई तो मैंने कहा कि होमन जहाँ में बारिश था मेरा और जिमी का, और वो दैट रियली वर्क फॉर मी. तो इस दफ़ा इवन बिफोर गेटिंग इनटू द सॉन्ग मैंने पहले ही डिसाइड किया था कि जिमी ही होगा एंड इट वर्क फॉर मी. मेरा हुक्म का इक्का. And you also rapped in a song, the Balma Bhagoda. You Yes. also rapped in a song. So how was that experience? So for Balma Bhagoda, Bud Saab was rapping. वो गाना आयमा ने गाया था and आयमा again जो आयमा का आवाज़ में एक texture है, मासेस की आवाज़ वो आयमा की है. उसके साथ बद साहब रैप कर रहे थे और फिर जब अजान और आसिम ने मुझे कहा कि तुम रैप करोगे तो इट वाज लिटिल स्केरी फॉर मी बिकॉज दो बड़े नाम आयमा और बद साहब. एंड बस फिर मैंने बिस्मिल्लाह किया एंड आई डिड इट. एंड सबसे मज़े की बात यह कि हमने ऑडियो पहले रिलीज़ किया तो किसी ने नोटिस भी नहीं किया, उनको लगा कोई एक्चुअल रैपर रैप कर रहा है. अब जब वीडियो आएगी तब लोगों को समझ आएगा कि ये क्या हुआ है. Okay. Can you rap a little for your fans? A little from the song. कर गई हैंड बच गया बैंड पल में पहुंचा वंडरलैंड क्लियर ये आंखें मैं तो बन गया टोटल फैन. वहाँ पे तो मैं ख़त्म थी. मैंने कहा नहीं, मैं मुझसे नहीं होगा ये काम और ये चीज़ें. एक फैमिली इन्वायरमेंट, एक कंफर्ट लेवल आपका बहुत डिफरेंट था और इतना प्यार उन्होंने दिया और हर चीज़ ऑलरेडी पहले से प्लान थी. No, but you can't do this to me. No, but you can't do this to me.